नमस्कार प्यारे दोस्तों। ध्यान और ज्ञान सत्र के इस मंच पे आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारे बीच हमारी पिरामिड मास्टर मीनू गोयनका जी उपस्थित हैं। मैम का मैं अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से। थैंक यू सो मच थैंक यू। मैम। थैंक यू नम्रता जी। और थैंक यू रंगनाथ सर। हमारे पितामह पत्री जी को धन्यवाद। महाअवतार बाबा जी को, सभी को नमन करते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हम सभी पहले ध्यान करें, नम्रता जी। जी मैम, पहले हम सभी लोग ध्यान करते हैं। जी। तो मैम, मैं ठीक है, तो म्यूजिक हम शेयर कर देती हूँ। आप मैम इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। ठीक है, तो आप म्यूजिक शेयर कर दीजिए। तो हम सभी पहले आनापानासती ध्यान के लिए सभी तैयार हो जाएं और हम सभी ध्यान करेंगे। तो अपने जो सभी को पता है, हम सभी यहाँ पे ध्यानी हैं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लेंगे, पाँव को क्रॉस कर लेंगे। और जिनको पानी पीना हो, थोड़ा पानी पी लें। और जिन्होंने चश्मा पहना हो, वो चश्मा उतार लें। और अपने आप को पूरी तरह से स्थिर, यानी स्थिरम सुखम आसनम, अपने आप को एक स्थिर आसन पर, सुखासन पर बैठ जाएंगे। अपनी आंखों को एक मधुर और मीठी सी मुस्कुराहट के साथ बंद कर लेंगे। अपने आप को, खुद को कहें, मैं ध्यान में जाने के लिए तैयार हूँ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं, रिलैक्स। कहीं कोई तनाव ना हो, कहीं कोई खिंचाव ना हो। एकदम शांत स्थान पर बैठकर हम अपने आप को ध्यान की गहराइयों में लेकर जाएंगे। 'पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, सभी को नमन करते हुए उनकी चेतना से जुड़कर हम गहरे ध्यान में उतरेंगे। अपनी आती और जाती श्वास के साथ जुड़ जाएं। आती हुई श्वासों के साथ एक सुकून, प्रेम, संतोष को, पॉजिटिव एनर्जीज, करुणा, सभी वाइब्रेशंस को अपने अंदर आते हुए महसूस करें। और बाहर जाती श्वासों के साथ टेंशन, एंजाइटी, कोई डर, गुस्सा, सब बाहर निकाल दें। अपने आप को पूरी तरह से खाली कर दें मास्टर्स। 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे और श्वास नासिका से लेंगे, मुंह से बाहर निकालेंगे। पूरी श्वास पेट तक। एक बार और। एक बार और। अपने शरीर को, हर एक अंग को ऊपर से नीचे तक ढीला छोड़ते हैं, रिलैक्स।
हम धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं। और शांत कर लें अपने आप को, भूल जाएं सारी चिंताओं को, काम काज को। केवल अपना ध्यान आती और जाती सांसों पर। एक भी श्वास से ध्यान न हटाएं, पूरा ध्यान कैसे श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, श्वास की गहराई को महसूस करें। उस अंतराल को, श्वासों के बीच में जो अंतराल है, उस पर अपना ध्यान बनाए रखें। और शांत होते जा रहे हैं। और शांत कर लें। अपने उस शून्यता से जुड़ जाएं जो आपके अंदर है, महसूस करें उस शून्यता को। कोई विचार आ रहा है, आने दीजिए, स्वतः ही चला जाएगा। बस आप जुड़े रहें अपने आप से। हमें सिर्फ अपने आप से ही जुड़े रहना। इस शरीर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। मैं कौन हूँ, माँ, बेटी, पत्नी, सब भूल जाएं। बस अपने आप से, अपने अंतर आत्मा से जुड़े रहें। समर्पण, समर्पण के भाव के साथ, धन्यवाद का भाव, पूरी तरह से खो जाएं उस शून्यता में।
अपने अंदर उस ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें मास्टर्स। अपने ब्रह्म रंध्र से ऊपर से नीचे की ओर उस दिव्य डिवाइन एनर्जी को प्रवेश करते हुए देखें। ये श्वासें ही हमें ब्रह्मांड से जोड़ती हैं। यही गुरु हैं हमारे। इनके द्वारा हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते। जुड़े रहें इनके साथ।
ध्यान से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से मुक्ति। उस आनंद को महसूस करें अपने अंदर महसूस, शांति, वही आनंद, सच्चित आनंद। यही हमारा मूल स्वरूप। ऊर्जा को महसूस करें अपने अंदर। पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है खुद को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए। हम क्या हैं, मैं क्या हूँ। हम सबके अंदर एक ही चेतना है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जुड़े रहें अपने साथ।
का ध्यान अपनी श्वासों के ऊपर।
जस्ट 1 मिनट। हम ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं। जिस स्थान पर बैठे हुए हैं उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं मास्टर्स। हमने जो ध्यान में ऊर्जा ली है उस ऊर्जा को अपने लव वंस को, घर वालों को, सभी को भेजें। अपने आसपास के जीव जंतुओं को, अड़ोस पड़ोस में, शहर में, समाज में, सब जगह ये उस ऊर्जा को फैला दें। उस प्रेम की ऊर्जा को। सबको शांति मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःखभाग्। सबके जीवन में शांति आए, सबके जीवन में ध्यान आए, सब ध्यानी बने। पत्री सर को धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, अपने माता पिता, गुरुजन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहें। एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स, फिजिकल नॉन फिजिकल सभी मास्टर्स को धन्यवाद। यहाँ जितने भी हैं मौजूद सभी को इस ध्यान के लिए धन्यवाद कहें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे हम। 5 4 3 2 1 0 और हथेली के अंदर अपनी आंखों को खोलेंगे और हल्के से सहलाते हुए हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू सो मच मैम, बहुत गहरा और बहुत ही सुंदर ध्यान। अब थैंक यू नम्रता जी। थैंक यू मैम, बहुत ही प्यारा ध्यान था। अब मैं बताना चाहूंगी, आज मैम का टॉपिक है पिरामिड ज्ञान रत्न, ज्ञान नवरत्न। तो आज जी, मैम हमें इस विषय पे नई जानकारी देंगी। हम सभी ने ध्यान किया है, ऊर्जा से हम पूरी तरह से ऊर्जित हैं ज्ञान को लेने के लिए। तो मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम अब आप हम पे ज्ञान की बारिश करें। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू, थैंक यू। यहाँ सभी जितने लोग धन्यवाद हैं सभी के, सभी को धन्यवाद। और पत्री सर ने जो हमें पिरामिड ध्यान नवरत्न या ज्ञान नवरत्न हम सभी को बताए हैं जीवन में, उन सबको जितने भी यहाँ ध्यानी हैं उन सबको समझने चाहिए कि वो नवरत्न का क्या अर्थ है, क्यों हम उन्हें जाने। तो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उन सूत्रों को जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ अपनी पीपीटी शेयर करना चाहूंगी मैम। यस। तो क्योंकि हम सभी आए हैं उस पर ब्रह्म से, हम सभी जानते हैं कि हम उसी चेतना से आए हैं, उसी के अंश हैं। और जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है तो आध्यात्मिकता समझ में आ जाती है, क्योंकि हम सभी जुड़े हुए हैं आपस में। ये पत्री सर ने हम सबको जो इतना ज्ञान दिया है, तो हम देखते हैं ना, ऊर्जा आती है हमारे अंदर, तो हम उस ऊर्जा को महसूस भी कर पाते हैं। राइट। तो मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगी। मैम मेरी पीपीटी शो हो रही है? यस मैम, ओके, श्योर थैंक जी। यू। यस। तो पिरामिड ज्ञान नवरत्न, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के 9 सूत्र। तो उन्होंने हमें 9 सूत्र बताए हैं, क्योंकि हम जब संसार में हमने जो जन्म लिया है, धरती पर हम आए हैं, तो हम क्या करते हैं,
हम अपने जीवन में शरीर के प्रति खूब सजग रहते हैं, सजते संवरते हैं, और क्या करते हैं, अपना ज्ञान लेते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन जब हमको जब समझ आती है, पत्ती सर ने जैसे हम सबको ध्यान का एक रास्ता दिखा दिया, तो जब हम ध्यान में आए तो हमको इन 9 ज्ञान रत्न की जरूरत पड़ती है। और ये ज्ञान के 9 रत्न क्या करते हैं, जब हम इस धरती से, जब हम यहाँ से शरीर त्यागते हैं, तो हम ये हमारी आत्मा के साथ जाते हैं, त्याग कर देते हैं शरीर का, तो ये आत्मा के साथ हमारा ज्ञान भी जाता है। तो इसलिए धरती पर जब हमने जन्म लिया है तो हम उनको समझना होगा। तो ये जो सूत्र हैं आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आत्मा ही पर ब्रह्म है, यानी हमारी जो आत्मा है, जो हमने जन्म लिया है, सब एक ही है, उसी चेतना से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आपको पता है, उद्धरे आत्मने आत्मानम, यानी हमने गीता में भी पढ़ा है ये ज्ञान कि हम अपना उद्धार स्वयं ही करते हैं। हमको किसी और से कोई हमारा दूसरा कोई बाहर से तो उद्धार करने आएगा नहीं, हमको खुद ही स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उद्धार करना है। कैसे करेंगे हम उद्धार, जब हम दूसरों से मांगने जाते हैं कि हमको ज्ञान, हमको ऐसा बना दो, हमको ये चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हम सब चीज तो मांगते हैं, हमको सुख चाहिए, है ना, हम नहीं चाहते हमारे जीवन में कोई दुख है। लेकिन पति सर ने हमें बहुत सुंदर बताया है कि हम ध्यान के द्वारा सब कुछ पा सकते हैं। स्वयं को जब हम समझ जाएंगे कि हम क्या हैं, वही चेतना है, तो हमको खुद ब खुद सब कुछ मिलने लगेगा। तो ये जो 9 आपने नवरत्न आप लिखे हुए देख रहे हैं, ये पहले जो 3 है वो वेदों से लिए हुए हैं, और बाद के जो है 4 ये साधना के मार्ग हैं, और फिर जो और लास्ट के 2 हैं ये हमें बांटने के लिए। तो ये अलग अलग उन्होंने इसको बताया है कि हमें इन ध्यान और ज्ञान रत्न नवरत्नों को सभी ध्यानियों को जानना है, समझना है। और अगर हम जब इनको समझ जाएंगे तो हम खुद ही एक नवरत्न, यानी हम खुद भी डायमंड बन जाएंगे। तो हम सबको पत्री सर ने डायमंड बनने के लिए कहा है कि आप इनको जानें। तो वो कहते हैं कि आत्मा ही परब्रह्म है, यानी हम जो हैं क्या हैं, हम आत्मा हैं, हम ही आत्मा हैं, और हम ही परब्रह्म हैं। हमको खुद से खुद को ही जानना होगा। हमने ध्यान में महसूस किया, ऊर्जा आती है हमारे अंदर, हम उस ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और कई बार हमें ऐसा फील होता है कि हम शरीर नहीं है, तो हमको क्या महसूस होता है कि जो हमारे अंदर चेतना है वो और हम एक हो गए हैं। तो हमको इस समझ आने लगती है कि हम ही वो मूल चैतन्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि, यानी हमने वेदों में क्या जाना कि मैं ही वो भगवान हूँ, मुझे और कोई भगवान नहीं है। हम कहाँ अलग अलग जगह मूर्ति पूजा के लिए भी पत्ती सर ने कहा है कि आप अलग अलग जगह मूर्तियों में आप ढूंढते हैं, लोगों के पास भागते हैं, अलग अलग गुरुओं के पास जाते हैं। वो कहते हैं आपके ही अंदर वो सारे गुण हैं, आप अपने अंदर उनको जब ध्यान में बैठेंगे, आपको सब कुछ आपके अंदर से जुड़ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा आपके अंदर सारी शक्तियां हैं। तो हमें यही समझना, वही ब्रह्म पदार्थ हमारे अंदर है, वही ब्रह्म पदार्थ हर जीव जंतु के अंदर है। एक एग्जाम्पल है, उन्होंने बताया कि जैसे एक समुद्र में जब हम एक घड़े को, यानी समुद्र का पानी है, और अगर हम घड़े में उस पानी को भर दें तो क्या होगा, कोई अंतर होगा अंदर के पानी में और बाहर के पानी में? कोई भी अंतर नहीं है मास्टर। वही पानी अंदर है, वही पानी बाहर है। बस एक अंतर क्या है, एक घड़े की जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, अगर वो घुल जाएगा तो अंदर का पानी और बाहर का पानी एक हो जाएगा। तो वही चेतना, उसको आप पानी को चेतना समझें, वही चेतना जो तत्व है, जो पानी को हम अगर उस तरह से समझें, वही चेतना हमारे अंदर है, वही चेतना उस ब्रह्म में है। यानी जो ब्रह्मांड से हमने जो ध्यान में ऊर्जा जाती है, उससे हम जुड़े रहते हैं उस ब्रह्मांड से। तो हम शरीर और मन के अलावा भी उसको, यानी हमने पहले तो जाना अपने शरीर को हम जानते हैं, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हमने मन को। लेकिन इन सब से अलग हमको क्या है, हम ना शरीर हैं, ना हम मन है, तो हम क्या हैं, हम सभी आत्मा हैं। और हमको यही जानना है कि मैं आत्मा हूँ। हम सिर्फ इसको ही जानने, जब जान लेंगे, अब आत्मज्ञान हो जाएगा हमें, तो हमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही वो ब्रह्म हूँ, तत्वमसि, और आप भी वही हैं, सब जगह सर्वम खलविदम ब्रह्मा, यानी आप में, हम में वही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्मा,
प्रज्ञानम ब्रह्मा यानी कोई भी, हम लोग सब आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी अलग नहीं है, हर एक के अंदर वही चेतना है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया पानी का, तो आपके अंदर भी वही है और हमारे अंदर भी वही है। हमें सबसे पहला ज्ञान यही बताया कि हम एक ही मूल चैतन्य से बने हुए हैं। तो हमको कोई भेद ही नहीं रखना चाहिए। हमें वेदों में, हमें जो हमारे संत ऋषियों ने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया, तो वही आज हमें इनके द्वारा भी हमें यही ज्ञान मिल रहा है। तो हमको अपने आप को यही समझना है, हम कोई भी अलग नहीं हैं। तो हम दूसरे डायमंड की ओर चलते हैं। जीव ही ईश्वर है, यानी जब उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म हैं, तो हमारे अंदर जो चेतना है वही चेतना आपके अंदर है। वही एक जीव जंतु में है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कोई भी पक्षी हो, किसी में भी है, सभी के अंदर वही चेतना। आज अगर आप अपने हाथ को देखिए, आपका जो हाथ है उसमें 5 उंगलियां हैं और दोनों हाथ अलग अलग हैं, लेकिन वो जुड़े हुए पूरे एक शरीर से हैं। इसी तरह से जो हमारा शरीर है, सब कुछ एक ही है, एक ही उससे चल रहा है। तो ऐसे ही जो हमारी दुनिया है, हमारे जो जीव जंतु हैं, वो सब एक ही चेतना से हैं, कोई भी फर्क नहीं है। जैसे आप माँ के गर्भ में अगर कोई बच्चा है, तो क्या और माँ और बच्चा अलग होते हैं? नहीं, दोनों एक ही पदार्थ से बने। ऐसे हम भी उसी एक ही तत्व से बने हुए हैं। एक बीज से पेड़ बन जाता है ना? और बीज के अंदर उतनी ही शक्ति होती है। तो दोनों किस तत्व से बने हैं? एक ही तत्व से। हम अगर उसको अलग समझेंगे तो हम में भेद है, और हमको जब एक ही समझ में आ जाएगा कि हम में कोई अंतर नहीं है, यानी हम सब एक ही हैं, इसी बात को हमको वो समझा रहे हैं कि जीव ही ईश्वर है, यानी उसके अंदर भी वही ईश्वर है। तो इस धरती पर जितने भी आप जीव जंतु अपने आसपास में देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, कोई भी अंतर नहीं है, बस उनके अंदर चेतना का फर्क होता है। किसी में चेतना थोड़ी कम होती है, जैसे हम मिनरल किंगडम से आए, फिर उसके बाद हम प्लांट किंगडम में आए, फिर हम एनिमल किंगडम में आए, और हमने मनुष्य शरीर लिया। तो अपने आप को इस चीज से हमको समझना है। तो भगवान हमारे अंदर ही मौजूद है, कोई भी अंतर नहीं है। और देह ही देवालय है, यानी उन्होंने कहा हमारे ही अंदर वो चेतना है, हमको कोई फर्क नहीं है, तो हमको शरीर क्यों मिला है? उस जो चेतना हमारे अंदर है, उसको हमको उसको संभालने के लिए, वो अनुभव लेने के लिए उसने ये शरीर लिया है। यानी हमको उस शरीर को बहुत अच्छी तरह से साफ सुथरा रखना है, कि उसको मंदिर की तरह रखना है। देह ही देवालय है, आपके मंदिर के समान है वो शरीर। आप मंदिर में जाते हैं, अपने घर के मंदिर को कितना साफ सुथरा रखते हैं आप, की सफाई करते हैं, उनकी मूर्तियों की सफाई करते हैं, उनको नए नए वस्त्र पहनाते हैं, उनको टीका पूजा करते हैं, आरती करते हैं। लेकिन जो आपके अंदर चेतना है, हम उसका ज्यादा ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि हम खुद से तो प्यार करते नहीं है, हम दूसरों से प्यार करके उनसे ज्यादा इच्छा रखते हैं कि वो हमें ज्यादा प्यार करें। तो हमें इस शरीर को, जो हमें मिला है व्हीकल की तरह, यानी इसको जानने के लिए कि हम धरती पर हमने जन्म लिया तो हम भूल गए हैं, लेकिन हमको जानने के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, हमको इस शरीर से जुड़कर ही हम इस ज्ञान को पा सकते हैं। बिना शरीर के आत्मा की उन्नति नहीं है मास्टर। तो ये शरीर का हमें पूरी तरह से, अच्छी तरह से स्वच्छ रखकर हमें ध्यान रखना है। आप लोगों ने लुईहे की बुक भी पढ़ी है, उसमें भी है। क्यों? क्योंकि शरीर क्या है, जितना ज्यादा आप शरीर की अपने एक एक सेल से उनको प्यार करेंगे, तो आपका शरीर पूरी तरह से आपकी बात सुनता है। हमारे अंदर बीमारियां आ जाती हैं क्योंकि हम अपने दुखों में, अपने इमोशंस में, अपनी तकलीफों में घिर रहे रहते हैं। लेकिन जब हमको समझ आती है कि नहीं, हमारा शरीर हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए ही मिला है, वही हमको अपने आप को जानने के लिए हमें ये शरीर को अच्छे से रखना है। और नेक्स्ट है हमारा, श्वास ही गुरु है। यानी हमें पति सर ने ये चीज बहुत अच्छी बताई कि हमको बाहर के गुरुओं के ऊपर निर्भर नहीं होना है, हमको अपनी श्वासों के द्वारा ही जुड़ जाना है। अभी हम ध्यान किए तो श्वासों से जुड़ रहे, और श्वास यानी प्रकृति का हिस्सा, यानी हम किससे जुड़े? अपनी श्वास। और श्वास कहाँ से आई? प्रकृति से। तो जब हम प्रकृति से जब हम जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर वो ब्रह्मांडी ऊर्जा, वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है, वही हमको हील करती है, वही हमको शक्ति देती है। उसी के द्वारा हम जुड़ते हैं, और उसी के द्वारा हम जितने भी हमारे पास्ट लाइफ हो, चाहे हमारे कोई भी जन्मों के, कोई भी हम दुखों से जुड़े हुए हमारे कर्मास हो,
जो भी चीज हो हमें सब श्वास के द्वारा पता चल जाते हैं। बुद्ध भगवान ने भी जब ध्यान किया, आप सबको पता है, उन्होंने अलग अलग तरह से जो भी उनके गुरुओं ने कहा, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन अंत में जब वो ध्यान करने के लिए अपनी श्वासों के साथ जुड़ गए, तब उनको पूरा ज्ञान आ गया, एनलाइटेंड हो गए, उनको बुद्ध बन गए। तो हमको भी पत्ती सर कहते हैं सबको बुद्ध बनना है। हम सबको अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों की उंगलियों को फंसाकर, जैसे पत्ती सर ध्यान कर रहे हैं, ऐसे ही हमको ध्यान करके अपने आप को जानने के लिए ही श्वासों के साथ जुड़ जाना है। क्योंकि हमारे विचार तो आते ही हैं, विचार आते हैं, आने दीजिए। तो जीवन में हमको हमारे कर्तव्य तो करने ही हैं, लेकिन हमको बार बार अपनी श्वासों के साथ जुड़कर ही अपने जो भी हमारे ज्ञान है उसको पाना है। चाहे 1 घंटा करें, चाहे 2 घंटा करें, प्रतिदिन हमको अपनी उम्र के बराबर ध्यान करना है। किसी भी गुरु, कोई व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने हमको पत्री सर ने ये 18 प्रिंसिपल्स भी दिए हमें PSSM के, और हमें जो ज्ञान और ध्यान नवरत्न बताए हैं, बहुत ही डीप नॉलेज है। इन सबको अगर जब हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हमको पूरी तरह से समझ आने लगता है कि किस तरह से एक एक करके हम नवरत्नों को पा सकते हैं। और जब हम उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने अंदर लेने लगते हैं, हमारा मन शून्य हो जाता है। और जब हम शून्य हो जाते हैं, तो हमारी थर्ड आई खुलने लगती है, हमारे विचार कम होते हैं, हमको ज्ञान जागने लगता है। तो ये इन चीजों को हमको जानना है। और अगला है हमारा समय ही साधना है। तो जब हम समय देंगे अपने ऊपर, किसी भी काम को करने के लिए मास्टर, हम समय देते हैं, चाहे वो कोई चीज सीखनी हो हमें। हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, उनको कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो, ज्यादा प्रैक्टिस करो, एग्जाम का टाइम आ गया है, ज्यादा से ज्यादा समझो, है ना। कोई चाहे संगीतकार हो, अगर वो संगीत अपना कोई प्रैक्टिस करता है, सितार बजाए, या हम डांस प्रैक्टिस भी करते हैं, किसी भी चीज को जब तक हम समय नहीं देंगे, हम साधना नहीं करेंगे, हम उसको नहीं सीख सकेंगे। तो हमको ध्यान में भी जब आगे बढ़ना है, अपने आप को जानना है, तो हमको साधना करनी है, यानी ज्यादा से ज्यादा समय देना है। जब हम किसी चीज को समय देते हैं, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। यानी हमको अपनी ऊर्जा के साथ अपने आप को जुड़कर, अपने आप को समय देकर ही हम अपने आप को पा सकते हैं। यानी समय रहते ही हमें साधना करनी है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा हम उन्नति कर पाएंगे। यानी जितनी हम साधना करेंगे, उतनी ही हमारी प्रगति होती जाती है। चाहे वो कोई भी, किसी भी फील्ड में हो, आपकी उन्नति आपकी साधना के द्वारा ही पॉसिबल है। तो अगला है सहन ही प्रगति है। तो अभी तक आपने क्या क्या जाना? सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलेंगे। आत्मा ही पर ब्रह्म है। यानी हमने पहले अपनी आत्मा के बारे में, कि हम ही वही चेतना है, और हम उसके ही अंश हैं, हम कोई अलग नहीं है, हम में आप में कोई अंतर नहीं है। और जीव ही देव है, जीव ही ईश्वर है। यानी हमारे अंदर और आपके अंदर कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। वही ईश्वर उस कंकड़ पत्थर में है, वही ईश्वर उस जीव जंतुओं में है। तो हम सब आपस में जुड़े हुए हैं, वी ऑल आर इंटर कनेक्टेड। और अगला है देह ही देवालय है। यानी हमारा शरीर जो है, यही हमको साफ सुथरा रखना है, इसको अच्छी तरह, क्योंकि हमको उन्नति करनी है, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ध्यान करना है, हम अच्छी तरह से इसको भी समझेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि ये मंदिर के समान है, और श्वास ही गुरु है। जब हम श्वासों से जुड़ते हैं, वही ब्रह्मांडी ऊर्जा से हम जुड़ सकते हैं। यानी श्वास ही पूरा ब्रह्मांड है, इसी ने हमको जोड़ रखा है। और पत्री सर ने भी कहा है, जब हम श्वासों को पकड़ेंगे, श्वासों के साथ मौज मस्ती करेंगे, तभी हमको ज्ञान मिलेगा, पूर्णात्मा से हम जुड़ जाएंगे। यानी हमको पूरी तरह से विश्व शक्ति जो हम ऊपर है, वही हमारे अंदर उतरेगी। तो हम परिवर्तन आएंगे हमारे अंदर। जो लोग नॉन वेज खाते हैं या इस तरह से करते हैं, उनके अपने आप ही सब कुछ छूटने लगता है। उनकी जो कहते हैं ना, हमको समझ नहीं आ रहा है हमको आगे कैसे बढ़ना है। ध्यान हमें सब कुछ धीरे धीरे हमें अपने आप ही परिवर्तित कर देता है। हमारे अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो भी अपने आप कम होने लगती है। हमको खुद ही अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन समझ में आने लगता है। तो विचारों से ज्यादा क्या है, जब हम मन से जुड़ते हैं, धीरे धीरे हमको समझ में आता है, ना हम विचार हैं, ना मन है, हम केवल एक आत्मा है।
तो ये हमको इससे, और हमको अपनी साधना, ज्यादा से ज्यादा ध्यान को साधना करनी है, ज्यादा से ज्यादा समय देना है, तभी हमारी प्रगति संभव है। और अगला है सहन ही प्रगति है। तो मास्टर्स, आप सभी जानते हैं जब हमने नया नया ध्यान शुरू किया था तो हम पतली सा देखिए कह रहे हैं तुरंत कुछ भी नहीं होता है, यानी धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। तो समय पर ही फल आता है। हमने बीज बो दिया है, उसको पानी दें। एक दिन में पूरा पानी अगर उड़ेल देंगे तो नहीं होगा। तो उसको समय दें, समय के साथ साधना करें, और आपके अंदर जो धीरे धीरे ऊर्जा अंदर आती है वो आपकी परिवर्तन लाती है। उसको जहां जाना होता है वो अपने आप ही उसी जगह चली जाती है। तो कोई परिवर्तन आ रहा है आपके शरीर में, खुजली हो रही है, बहुत तरह तरह के अनुभव हो रहे हैं, तो हमें उनको सहन करना है, ध्यान नहीं छोड़ देना है। कई बार लोग कहते हैं ना, हमारे तो बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से ये ध्यान नहीं हो रहा है, तो कई बार लोग बीच में छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, वो आपके पिछले कोई कर्म हैं, आपके कोई कर्माज हैं, आपके कोई भी जो इस तरह की कोई तकलीफ आ रही है वो आपको धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो आपको सहन ही प्रगति करनी है, यानी आपको सहन करना है। और जैसे जैसे हम सहन करने लगते हैं हमें अनुभव आने लगते हैं। यानी हमने सहन किया, हमें अनुभव आया। अगर हम बीच में ही छोड़ देंगे तो हमें अनुभव कैसे होंगे मास्टर? तो हमको ध्यान करना है, साधना करनी है, सहन करना है, और सहन के बाद हमें अनुभव होते हैं। तो सहन ही साधना, समय ही साधना है, और सहन ही प्रगति है। तो जब हम सहन ही हम करेंगे तो हमारी प्रगति अपने आप ही होने लगती है। और फिर उसके बाद हमें अनुभव होते हैं। तो अनुभव कैसे होंगे? जब हमारे अंदर बहुत सारा ऊर्जा उतरेगी, बहुत सारा ज्ञान उतरेगा, हमारी थर्ड आई जब जागने लगती है, ध्यान साधना बढ़ा लेते हैं, हमारे दिव्य नेत्र खुलते हैं, हमारे कहते हैं ना, हमारी बहुत सारी एनर्जी फील हो रही है, हमारे जो एनर्जी चक्रास हैं, शक्ति केंद्र हैं, उनमें बहुत सारे जागृत होते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी कुंडलिनी जाग गई है। हमको अलग से कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है किसी चीज की, बस साधना करनी है। ऊर्जा जितनी बढ़ती जाएगी आपके अपने आप जागृत होते जाएंगे। तो हमारे अंदर जैसे जैसे ऊर्जा अंदर आती जाती है वैसे ही उनका संचार होने लगता है। तो अनुभव ही अनुभव होने लगता है। जैसे हमने संगीत की प्रैक्टिस की, हमने ज्ञान बढ़ाया, हर चीज की जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं हमें अनुभव होने लगते हैं। तो मास्टर, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपने कहीं भी जैसे अनुभव किया, आपने कोई बुक से पढ़ लिया, तो क्या आप उसको ज्ञान मानेंगे क्या, कि हमें तो भाई अनुभव हो गया? नहीं, हमने सिर्फ किताब पढ़ी, जब हमने उसको अपने अंदर उतार लिया, उसको समझ लिया, और आपने यहाँ से भी ज्ञान ले लिया, आपने कहीं से भी सुन लिया, लेकिन आपके जीवन में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई है, या आपको कोई समझ में आ रहा है कि अरे मेरे जीवन में कोई दुख आ रहा है, तो आपको उस समय उसको अप्लाई करना है कि हाँ, ये मैंने ज्ञान लिया था, मुझे इस समय ऐसे इसको समझना है। इस सिचुएशन में अगर कोई आया है तो मुझे कुछ सिखाने आया है, कुछ चीज तकलीफ नहीं है। वो हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, कोई सिचुएशन हो, चाहे हमको सब सिखाने आती है, तो हमको उस समय अनुभव लेकर उससे सीख कर आगे बढ़ना है, खुद को जानना है। तो हम लोगों से मिलेंगे, अकेले रहेंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा। जब हम लोगों के साथ रहेंगे, अनुभव हमें तभी मिलते हैं कि अरे उसने मुझसे ऐसे कह दिया, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमको उस समय समझदारी से चैलेंजेस आएंगे, उनको अप्लाई करना है, उस ज्ञान को, उसको हमको उस समय उस सिचुएशन को अप्लाई करना है। तो हम ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना है, अवेयर रहना है कि हमको अप्लाई भी करना होता है। यानी हमने सीखा और उसको अप्लाई किया। तो आगे हम समझेंगे। यस, दान ही धर्म है। यानी हमने साधना की, हमने अनुभव किया, और उसके बाद हमने उसको ये समझना है कि ज्ञान लेने के बाद अब हमें क्या करना है, हमको दूसरों को भी बताना है। यानी आज हम, पत्री सर ने क्या कहा है, आप ABCD सीखें तो ए सीखें तो ए बताएं, बी सीखें तो बी बताएं। क्योंकि जिसके पास जो है, आज हम सिर्फ यही सोचते हैं कि हमने खाना दान कर दिया, रोटी दान कर दी, पैसा दान कर दिया, समय दान कर दिया। आपको ज्ञान भी दान करें, दान करें, अपने ज्ञान को भी दान करें, दूसरों को बताएं कि उनकी प्रगति। ध्यान के लिए क्यों पत्ती सर कहते हैं? क्योंकि हम किसी को कुछ दे देंगे तो वो आगे तक फिर मांगते रहेंगे, बार बार मांगते रहेंगे। लेकिन अगर उनके जीवन में ध्यान आ गया
तो वो अपने आप का खुद का उद्धार कर लेंगे। यानी उद्धरे आत्मने आत्मानाम, यानी उनको स्वयं का उद्धार करना हमको बताना है। इसीलिए पत्ती सर कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं कि ध्यान करने से, कहते हैं मेरा अगर कोई तकलीफ थी मेरी ठीक हो गई है, उनको भी बताएं कि मेरे ये तकलीफ हुई थी, मैं तो ठीक हो गया, मैं भी ठीक हो गई। तो किसी को कोई बीमारी है, किसी ने कोई परेशानी थी, किस तरह का किसके जीवन में एक्सपीरियंस हुआ है, इसीलिए अपने पीएसएसएम में कहते हैं ना, सज्जन सांगत्य करें, एक्सपीरियंस शेयर करें। तो दूसरों को बताने से उससे वो उसका अनुभव का उनको भी फायदा होगा। और फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, अपने आप का हमारा भी विकास होता है और उनका भी विकास होता है। तो जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे तो हमारी भी आत्मा की प्रगति होती है। तो वो ये कहते हैं धर्म ही मोक्ष है। यानी हमने किसी को ज्ञान दिया और फिर हमको वही कर्म करना है, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। यानी हमने काम तो हम कर रहे हैं अपने, हमें कर्मा भी करने हैं, लेकिन हमें नित्य धर्म में रहना है, सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। नित्य धर्म माने आपको जो सबको देना है, आपको उनको ज्ञान देना है, आपको उनको बांटना है, धर्म बांटना है, सब कुछ हमें करना है, क्योंकि जिसके पास जो है वो दे, और हमें ज्ञान भी देना है। तो वही ज्ञान दान कर सकता है, ज्ञान दान ही उत्तम दान है। और प्रतिदिन धर्म के अनुसार, यानी हमारा जो आचरण करना ही हमारा पुण्य है, हमें सबको देना है जैसा हमारा है। सही क्या है गलत क्या है, हमें इसका हमको खुद को ज्ञान होना चाहिए कि मुझे मेरा क्या धर्म है। जब हमने जान लिया, कि हमने खुद को समझ लिया कि हाँ धर्म ही मोक्ष है, तो सही और गलत का हमको पता चल जाता है। तो नित्य धर्म में रहना है, समय सबको देना है, प्रतिक्षण दूसरों के लिए समय देना है, यही काम है। ध्यान साधना करते हुए और ध्यान सिखाते हुए योग के कर्म करना है। यानी आपको जानना है कि हम सही कर्म क्या है, हमारे लिए गलत क्या है, जिससे हम हर कर्म कर्म और कारण के नियम से मुक्त हो जाएंगे। यानी जो कर्माज है हमारे, वो भी कम होते जाते हैं। और आप धरती पर आपने जो जन्म लिया है, आपने जिस कारण से आपका धरती पर जन्म हुआ है, कि मेरा क्या उद्देश्य है इस धरती पर जन्म लेने का, वो भी आप अपना लेसन पूरा कर सकेंगे। तो प्रतिदिन हमें धर्म के अनुसार ही अपना आचरण करना है, यही पुण्य है, यही धर्म है, तभी हम मोक्ष पा सकेंगे। तो आप लोगों को मैंने अपने ये 9 रत्न के बारे में बता दिया है। थैंक यू। क्योंकि हम ही हैं, जैसा हम करेंगे वैसा ही हम जीवन में अपने जीवन बनाते हैं। तो सृजन करते रहिए, यानी जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अच्छे कर्म करें, अच्छे काम करें, और यही हमारा उद्देश्य है जीवन का। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पति सर को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमें जो 9 ध्यान नवरत्न के बारे में बताया। और आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो, जो भी आपका कोई एक्सपीरियंस हो, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने पत्री सर का ज्ञान इतने सरल शब्दों में हमें बताया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जी। थैंक यू नम्रता जी। जी दोस्तों, अगर आप मैम से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। मंजू रोहिला जी। हेलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, मैं यूँ पूछ रही थी कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारा ध्यान लग गया है। आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, आप ध्यान में बैठेंगे और जब हम्म। आपको लगेगा कि हाँ मुझे शांति मिल रही है। सबसे पहले हम अपने शरीर को ढीला इसलिए करते हैं कि कहीं तनाव ना हो, कोई खिंचाव ना हो, विचार आ रहे हैं तो हमारा मन बेचैन रहता है। जब तक हमें लगता है हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस है। 40 दिन के लिए हमें कहा जाता है कि हम 40 दिन तक नियम से करें।
क्योंकि जो हमारा शरीर है ये एक प्रैक्टिस होती है। जैसे जैसे हम शरीर में कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर केमिकल्स बनने लगते हैं, और हमें उसकी प्रैक्टिस होते होते, हम किसी भी चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे अंदर चेंजेस आने लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले आप 40 दिन ध्यान करें। आपको कुछ भी इतने प्रश्न नहीं रखने हैं। आप 40 दिन तक ध्यान करते रहेंगे, आपको खुद ब खुद एक शांति मिलेगी, और फिर आपको लगेगा हाँ मुझे ध्यान करने में अच्छा लग रहा है। जब आप शांति मिलने लगी, आप शून्यता में भी जाने लगेंगे। लेकिन जब अपने विचारों से हमको लगेगा मेरे अंदर बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो उनको कह दीजिए मुझे थोड़ा अपना ध्यान का समय लेना है। और कई बार हम देखते हैं कि बहुत बातें करते हैं या हम गॉसिप करते हैं मैम, तो वो बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हाँ, वो हमें भी अवेयर, हाँ तो हमें अवेयर होना चाहिए कि मुझे अपना अगर ध्यान गहरा करना है तो मुझे थोड़ा सा, जो बातें हम करते हैं जितनी जरूरी बातें हैं उतनी ही करें, और बीच बीच में हमको मौन में भी जाना चाहिए। तो जब और हमारा बाकी ध्यान तभी लगता है की बात जब अपने हम, आप चलती रहती है। हाँ विचार आते हैं, विचार आएंगे, क्योंकि हम जितनी भी बातें करते हैं ना वो विचार बाहर जाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले अपने आप पर काम करें कि हाँ मुझे गहरे ध्यान में जाना है। तो मुझे विचारों को, विचार तो आएंगे, चाहे हम रोज बात करते हैं, रोज काम करते हैं, हमारे इमोशंस हैं, हम अपने घर वालों के साथ जुड़े हुए हैं, तो बस अपना समय देते रहिए, धीरे धीरे सब कुछ होता रहेगा। बस वही है, समय ही साधना है। यही हमारा सबसे अच्छा गुरु मंत्र है, यही हमारा डायमंड है। किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करनी है, एकदम आप अपना समय निश्चिंत कर लें, मुझे इतनी देर साधना में बैठना है, धीरे धीरे आपका शरीर खुद ब खुद का मानने लगेगा। यही है मैम। और अपने आप समय के साथ वो जीरो होते चले आएंगे। देखिए विचार तो आते हैं, ऐसा नहीं है, कितने भी बड़े मास्टर्स हैं विचार सभी के अंदर आते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस से करते करते उनको जल्दी से उससे ध्यान में गहरे जाना सीख जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं 20 दिन से बराबर कर रही हूँ, पर वो विचार तो बंद होते ही नहीं है। आप इसलिए अभी मुझे लगा 20 दिन है, कि अभी आपको 40 दिन का संकल्प लेना है। तो अभी आपके अंदर अभी समय ही साधना है। ठीक है, इस डायमंड को आप याद रखिए। थैंक यू मैम। धन्यवाद, थैंक यू। पेशेंस के साथ हम कोई भी जब काम करते हैं ना, हमें सब कुछ सही समय पे मिलता है। हाँ, नमस्ते मैम, मेरी आवाज आ रही है आत्मबंधन, आपको? आत्मबंधन में जी। हाँ। जैसे ना मेरे को तो भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मतलब 10 से 15 दिन, 10 से 11 दिन ही हुए हैं। बीच में मेरा छूट भी गया, लेकिन जैसे ना एक तो मेरे हाथ पैर इतने दुखने लग जाते हैं, और कभी आज जैसे खुजली बहुत हो रही थी मुझे, और मतलब ऐसा एहसास होता है। और जैसे जैसे सुबह करती हूँ तो कई बार मुझे लाइट जैसा फील हुआ एक बार मुझे, तो मैं अपने आप, मेरी आंखों से आंसू भी बहे, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आया क्यों। और एक बार मुझे ना जैसे तिरुपति बालाजी के पता नहीं दर्शन हुए मुझे, और मुझे ऐसे लगा जैसे कि उन्होंने कहा कि तुम आए क्यों नहीं, क्योंकि मुझे जब मेरी मैरिज हुई थी तो हम गए थे घूमने। तो मैं ऐसे बोल के आई थी कि जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको लेके आऊंगी मैं। उसके बाद मैं गई भी नहीं 12 साल से। तो पता नहीं ये मेरा मन में जो विचार चल रहा था वो था, या पता नहीं मेरी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या था वो। कई बार लाइट जैसा फील होता है, कई बार मैं रोने लग जाती हूँ, और शरीर में तो हलचल होती रहती है कि कभी खुजली चल जी रही है, कभी कुछ जी हो रहा जी। है, तो कभी ये, पेट दुख रहा है। हाँ ये अभी हम आपको, हाँ आपका मैंने समझ लिया है। तो अभी हमने जो 9 पिरामिड, 9 रत्न किए हैं, इनमें आपके जवाब, सबके जवाब इसी में छुपे हुए हैं। हमको खुद को समझना है कि सबसे पहले हमने यही समझना है, आपके लिए आपको अनुभव हो रहे हैं, है ना। और हमने अभी बताया कि 40 दिन तक हमको, 40 दिन का एक नियम लेना है, संकल्प लेना है कि मुझे 40 दिन तक ध्यान नहीं छोड़ना है। जैसे ही आपके 40 दिन होंगे, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे अच्छा लग रहा है। क्योंकि अगर आपने बीच में ध्यान छोड़ दिया, या आपका खुजली हो रही है, आपका कोई अनुभव आ रहा है, आने दीजिए। अनुभव इसीलिए आ रहे हैं कि आपके अंदर वो जो, जैसे जैसे आप शून्य हो जाते हैं, आपके अनुभव आने लगते हैं, आपकी थर्ड आई पे भी एनर्जी जाती है, तो हमको अनुभव अपने आप वहीं से आते हैं। हम सबके अंदर थर्ड आई है। ऐसा नहीं है कि हमको 20 दिन हो गए तो हमको अनुभव आ रहा है। कोई बात नहीं, हमने पहले की साधना होगी हमारी की हुई, तो हमें अनुभव आ रहे हैं। हमको भी आने लगे थे, 2 दिन बाद ही आने लगे थे। और ऊर्जा भी हमारे अंदर उतर रही है, हमें लाइट भी दिख रही है। ये सब तरह तरह के अनुभव हैं।
बस आप मेरे इनको एक अनुभव ये हो रहा है। देखिए। हाँ, अनुभव हो रहे हैं, बस आपको इनको बता एक रहे और हैं, इनको जैसे, एंजॉय कीजिए। हाँ जी। हाँ एक अनुभव और है मेरा। जैसे वैसे तो मेरा मतलब मैं फिजिकली थोड़ा सा वीक हूँ मतलब, लेकिन मैं देखती हूँ जब से मेडिटेशन कर रही हूँ तो मेरे अंदर एनर्जी फील होती है मुझे, तो मैं पहले से ज्यादा शांत जी, महसूस करती बहुत बढ़िया। हूँ। और हाँ, जैसे मैं तो अपने ऊर्जा बच्चे, मिल रही है ना आपको, जो आपको ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा उतर रही है। अब आपने बोला ना मेरे को अनुभव हो रहा है, तो आपका यानी जैसे ही विचार शून्य होते हैं ना, हम जैसे हमने अपने चर्म चक्षु बंद किए, आंखें बंद की, फिर हमने अपने विचार कम हुए, हमारे मन के चक्षु है वो कम बंद हो गए। तो ये दोनों प्रक्रिया जैसे ही बंद होती हैं, मन चक्षु बंद होते ही हमारे अंदर हमारे ज्ञान चक्षु दिव्य चक्षु खुलते हैं। किसी के ज्ञान चक्षु खुलते हैं, किसी के दिव्य चक्षु खुलते हैं। आपको अनुभव हो रहे हैं, तो हमको ज्ञान भी उतर रहा है। अब आपको कह रहे हैं हमारा मन शांत हो रहा है, तो अच्छे हैं, सब अनुभव हैं हमारे। आप अभी आए हैं, आपको बस ये सफर का मजा लेते रहना है। वाह, क्या अनुभव हो रहे हैं! बस शेयर करते रहिए, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं रखना है। हर रोज आपको एक नया अनुभव आएगा, और ऊर्जा भी आ मैं रही मेरी है। देखिए, बात भी आपको पहले आप कह रहे हैं। जी। हम्म, जैसे ना एनर्जी भी महसूस कर रही हूँ, जैसे मेरी वाइब्रेशन ना बच्चों को भी जा रही है। जैसे मेरी बेटियां हैं, तो जैसे मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे, तो वो भी 5-5 मिनट करने लगी है रात को सोने से पहले। तो कह रही है हमें बहुत अच्छा फील होता है, दोनों बेटियां मेरी थोड़ा थोड़ा करने लगी है देखे देखे। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बहुत और ये अच्छी ना ये बात है, क्योंकि कंटिन्यू कैसे। आपकी ऊर्जा आ रही है, तो आपके घर में भी, हाँ, आपके घर में भी आप वाइब्रेट कर रहे हैं। ऐसे हमने ध्यान के बाद बोलते हैं ना, हमारे घर में सबको ऊर्जा जाए, है ना, हमारे घर के लोग ध्यानी बने, सबको मन को शांति मिले। कई बार घर में, सबके घर में ऐसा अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को आपकी ऊर्जा जा रही है, बच्चे आपके ध्यान को भी जल्दी आ जाएंगे आपके। कुछ लोग होते हैं घर में, सब नहीं होते, कोई कोई मना भी करते हैं, तो उनको भी हम ध्यान की ऊर्जा भेजना ना, कि वो भी जल्दी ध्यान में आए। हमें किसी को एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, बार बार नहीं बोलना है। बस आप उनको ऊर्जा भेजते रहिए ध्यान के बाद, के उनको भी ये ऊर्जा जाए, प्रेम की ऊर्जा जाए, शांति हो जीवन में। सबको आप ऊर्जा भेजेंगे ना, ये देखिए, ये चमत्कार है, ये ध्यान के चमत्कार हैं। हम देखेंगे, हम ये नहीं कह सकते कि आज ही आपने वो ऊर्जा भेज दी तो आज ही। आज आप 1 महीना कीजिए, 40 दिन कीजिए, करते रहिए। आपको अपने अंदर, दूसरों के अंदर खुद ब खुद परिवर्तन दिखेंगे, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे आप पूरी तरह से। और आपके बच्चे, वो तो देखिए पढ़ने में और भी स्मार्ट हो जाएंगे, उनकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी, उनके अपने डिसीजन लेने सीख जाएंगे। बच्चों को तो हमें बहुत जल्द, जितना जल्दी ध्यान में आ जाए, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। ये कंटिन्यू कब कर सकते हैं? जैसे आपका 24th को ये सेशन खत्म हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये आपको मैम बताएंगी कि सेशन हमारे 1 से 24 तक है, फिर कैसे शुरू होंगे वो मैम बता देंगे आपको, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और चैट में भी एक प्रश्न है, नम्रता जी। जी। मैम, ये मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैम। हम्म। 40 दिन तक एक ही जगह काम या परिस्थिति की वजह से बहुत मुश्किल है। ध्यान तो कर रहे हैं पर एक ही जगह नहीं कर पा रहे हैं। काम की वजह से इधर उधर जाना पड़ता है मैम। तो कोई बात नहीं, हाँ, हमारे PSSM में इस चीज के लिए कोई बंधन नहीं है। आप अपनी उम्र के बराबर कभी भी कहीं भी ध्यान करें, बस एक 40 दिन का नियम हो। और बाकी का देखिए, हम अगर कोशिश करते हैं एक जगह होगी, ऊर्जा अपनी अच्छी रहती है, साफ सुथरी रहती है। अगर नहीं हो पाता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको बस एक शांति महसूस होनी चाहिए कि मुझे कोना मिल गया मेरे लिए। जीवन तो हम सबको, सबके लिए सेवा कर रहे हैं, घर वालों के लिए काम करते हैं, लेकिन जब अपने लिए हम एक समय निकालते हैं ना, कि आज मुझे इतना समय अपने लिए मिला है, बहुत खुशी होती है कि देखो, मैं सबको जीवन भर करती रही, करता रहा, सबके लिए सोचता रहा, पैसा कमाता रहा, बिजनेस किया, घर का काम किया, लेकिन जब खुद से जब जुड़ते हैं ना, तो वो जो शांति और ऊर्जा मिलती है ना, बहुत अच्छी लगती है। और उसी को पाने के लिए तो हम ध्यान करते हैं, उसी को पाने के लिए ही तो हमने अपने आप को ही तो जानना है। तो बस जुड़े रहिए अपने आप, कभी भी किसी भी समय। इसी को कहते हैं ना, ATM, एनी टाइम मेडिटेशन। और किसी भी जगह करें। ठीक है मैम, थैंक यू। तो और किसी का कोई प्रश्न है, नम्रता जी? कोई हैंड रेज है? मैम, हैंड रेस तो नहीं है।
अगर कोई चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालना चाहे तो डाल सकते हैं। और अगर कोई मैम से फेस टू फेस बात करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो SK जी ने हैंड रेज किया है जी। हरिओम। हरिओम। शुरुआत कैसे, ये जो मेडिटेशन का बताते हैं सब लोग, कितना लाभ है, इतनी चीजें हैं, ऐसा ऐसा होता है, लेकिन मेरा तो बैठते हैं तो बहुत ज्यादा, ऐसे तो कम बातें आती हैं, और मेडिटेशन बैठने के बाद बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर भागता है, तो फिर लगता है छोड़ो, बिल्कुल। इससे अच्छा तो नॉर्मली सही है। ऐसा क्या क्या करे, या तो कुछ कोई हाँ हमें बिल्कुल लगता है नहीं। कोई आ करके ऐसे हाथ रख के मेरे सर के ऊपर, और इस साधना में हम चले जाएं, हम अपने आप से तो जा नहीं पाएंगे। ये जब हमने ध्यान और ज्ञान रत्न का शुरू किया, सबसे पहले तो मैंने यही कहा, गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था, उद्धरे आत्मने आत्मानाम। यानी हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, किसी के हाथ रखने से हमारा कुछ नहीं होगा। वो हमको हील, ऐसा लगता है हम ठीक हो गए हैं, हम भी कर सकते हैं अपने आप को हील। हम दूसरों पे क्यों निर्भर हो? जो हीलिंग वो करेंगे वो तो टेम्परेरी है। हम हमारे लिए, खुद के लिए बैठे ना ध्यान में, तो हम खुद को ही हील कर लेंगे, अपने आप को ही हाथ रखेंगे तो हम हील हो जाएंगे मैम। इतनी ऊर्जा हो जाएगी हमारे अंदर। अभी अभी उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों में भी ऊर्जा जा रही है, देखिए। क्योंकि हम जितना ध्यान साधना करेंगे, ध्यान साधना ही करने से आपकी वृद्धि होगी। आपने अगर सहन नहीं किया, आपकी प्रगति नहीं होगी। आप फिर रुक जाएंगे, इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में करेंगे। आप हर जन्म में रुकते रहेंगे, और ज्यादा कठिन आएगा, और चैलेंजेस आएंगे। तो कहते हैं ना, जब ज्यादा हम बार बार अपने आप को रोक लेते हैं, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने ऊपर फिर। तो अभी से शुरू कर दें, तो थोड़ा क्या थोड़ा नहीं करते रहें। नहीं नहीं करें, क्या करें, वो मन ही नहीं लगता है बिल्कुल भी, जैसे जाते हैं तो और ज्यादा विचारों का अंबार आने लगता है, आंख खोल के आप उतना ही दिखता पिरामिड है का इतने यूज सामने। करें। आप पिरामिड का, हाँ, हम्म? आप पिरामिड का उपयोग करें, पिरामिड का उपयोग करें, पिरामिड कैप होती है ना, उसका उपयोग करें। तो उससे हम जल्दी, पिरामिड कैप हमें कहाँ से गहरा ध्यान मिलेगी? लगता है। कहाँ से पिरामिड मिलेगी कैप पिरामिड कैप? आपको ऑनलाइन भी मिलती है, ऑनलाइन मिलती है। अगर नम्रता मैम को कोई आइडिया है तो मैम आप बता दीजिएगा, चैट में डाल दीजिए कुछ। मैम ठीक ऑनलाइन है। ही मिल जाएगी, वो ज्यादा हाँ, इजी रहेगी। क्योंकि वैसे हम तो जब ध्यान अच्छा, करते हैं ना, तो पिरामिड कैप करने से हमको जल्दी गहरा ध्यान होता है, विचार भी कम होते हैं। नहीं, अगर अगर कार्डबोर्ड की बनाना चाहें घर में तो बना सकते हैं क्या? हाँ, आप पेपर का बना लीजिए। आप पेपर का अच्छा, ये ऑनलाइन देखिए इसका आजकल, गो जैसे ही डालेंगे ना यूट्यूब पर आप कि पिरामिड कैप कैसे बनाएं, उसमें सब आ जाता है। छोटी कैप, बड़ी कैप, घर में बनाएं। छोटी छोटी कैप बना लें, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, छोटी छोटी फोल्ड करके घर में लगा दीजिए। आपके घर में इतनी ऊर्जा हो जाएगी। आप अपने पानी के ऊपर रख सकते हैं पिरामिड कैप। आप अपने खुद को ध्यान करें तब रखें। आप अपने कमरे में बेड के किनारे रख लें। आप अपने जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर रखें, घर में फल सब्जी हैं वहां उसके ऊपर रखें। पिरामिड कैप, इसीलिए इसको बोलते हैं पिरामिड, PSSM यानी PMC हिंदी हमारा है, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। तो क्यों? क्योंकि हमें पिरामिड से ही सब कुछ, ज्यादा से ज्यादा हम ऊर्जा ले सकते हैं, 3 गुनी ऊर्जा मिलती है। तो हम जल्दी हील होते हैं, जल्दी हम ध्यान में गहरे जाते हैं, जल्दी हमें अनुभव भी होने लगता है। जी थैंक यू। तो मैम आप कोशिश कीजिएगा, हाँ, पिरामिड कैप यूज करें। और ये मत सोचिए मुझे विचार आ रहे हैं या मैं बैठ नहीं सकती। आप अपना बस ये कह सकते हैं, आप अपने विचारों को, मुझे ध्यान करना है, मुझे गहरे ध्यान में जाना है, मुझे, आप बाद में आइए, आप उनको बोल दीजिए। जैसे हम कह देते हैं ना उनको, मुझे परेशान मत करो, मुझे ध्यान करना है। तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। उनको कहना आना चाहिए हमें कि मुझे अभी ध्यान करना है, प्लीज मुझे अभी ध्यान करने दो, प्यार से बोलो। वो चले जाएंगे। आप उनको एंटरटेन मत करो, क्योंकि हम क्या होता है, उनमें उलझ जाते हैं। आपके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, आपने दरवाजा खोला, आप उनको पूछेंगे आइए बैठिए, खाना खाइए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, वो तो बैठ जाएंगे, फैल जाएंगे। लेकिन हमें उनको कहना है आप बाद में आइएगा, मुझे ध्यान करना है। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप उनको सबसे पहले कह दें कि मेरे विचारों को बाद में आइएगा। तो बहुत शांति से आप अपने आप को खुद ही गाइड करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की
हर सेल सुनती है, हर सेल बात मानती है। हमारे दिमाग को हम जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं मैम। हमारा जो मन है ना, वो मन हमें चलाता है, जबकि हमको क्या सीखना है, हम अपने मन को अपने हिसाब से चलाएं। हमने उसको इतनी खुली छूट दे रखी है कि वो हमको जैसे चाहे चला देता है, लेकिन नहीं, हमको उसको अपने हिसाब से चलाना है। मन तुम बाद में शांत हो जाओ, हमको बस यही सीखना है। थोड़ा सा अपने मन को अगर कंट्रोल कर लिया ना, आप तो जीत जाओगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। हमको आनापानासती ध्यान ही करना है, 40 दिन के बाद भी इसी ध्यान को करना है। क्योंकि हम जब श्वासों से जुड़ जाएंगे, श्वासों ही से ही जुड़ना है, बार बार अब श्वासों से जुड़ते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना। हमको प्रैक्टिस करनी है, ये इसका मतलब, कहने का मतलब है 40 दिन तक आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको छोड़ना नहीं है। यानी आपने किसी काम को किया, देखिए मैं साइंटिफिक वे से भी आपको बता सकती हूँ। जब हम कोई काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में उस चीज के हार्मोन बनने लगते हैं। हमारे ब्रेन में सिनेप्टिक कनेक्शंस होते हैं, जो हमारी न्यूरॉन्स होते हैं, अगर कोई साइंटिफिक लैंग्वेज में बताती हूँ, न्यूरॉन्स होते हैं, वो भी जो डबल हो जाते हैं प्रैक्टिस करने से। बार बार बनते हैं, बार बार बनते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब हम किसी चीज को ज्यादा याद करते हैं तो वो बार बार आने लगते हैं, प्रैक्टिस होने लगती है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हम नेगेटिव की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं उन्हीं हमें उधर ही खींच के ले जाते हैं। और जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव ही सोचते चले जाते हैं। तो हमें अपने आप को श्वासों के साथ जुड़े रहेंगे, 40 दिन के बाद आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। बस प्रैक्टिस करते रहिए। और चैट में और भी कुछ है मैम? जी मैम, एक क्वेश्चन और है। आज्ञा चक्र पर ऊर्जा थोड़ी रहती है, थोड़ी समय तक। हाँ, तो अगले चक्र पे आपकी ऊर्जा आ रही है, तो आप उसको, अपनी ऊर्जा को ऐसा मत सोचिए कि मुझे कोई थर्ड आई विजन हो रहा है। बस आप उस ऊर्जा को अपने अंदर उसको प्रवाहित होने दीजिए, उसको आंख बंद कर कर कि मुझे ऊर्जा हो रही है, मेरी ऊर्जा सब जगह बैलेंस हो जाए। यानी आपकी ऊर्जा है, आप उसको, चक्रा पे है, आप उसको ध्यान देंगे तो वो धीरे 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 आपकी बैलेंस हो जाएगी। उसको आप कोई जबरदस्त, हम कहते हैं ना ध्यान में आप जाएं, थर्ड आई पे ध्यान लगाएं, आपको कोई प्रेशर नहीं देना है, केवल सांसों पे। अगर फील हो रही है, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको कई बार शरीर में भी हमें बहुत ऊर्जा फील होती है, तो आप ना वो कर लें, क्या बोलते हैं, ग्राउंडिंग कर लें, प्लांट्स के पास जाए, नेचर में चले जाए, है ना, तो धीरे धीरे आप बैलेंस हो जाएंगे। हमारी ऊर्जा ध्यान करने से ना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमें कई बार ऐसा फील होता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, और बहुत फील होता है कि मेरे को ध्यान करने का मन नहीं हो रहा है। कई बार हमारे हाथों पैरों में वाइब्रेशन फील होती है, तो नेचर में चले जाएं, है ना। आपकी ऊर्जा है वो पृथ्वी है, हमारे पांचों तत्व हैं, जो नेचर पेड़ पौधे हैं, सब हमें हमारी ऊर्जा को बैलेंस करते। कम होती है, हम कहते हैं ना, हमें कई बार बहुत बुखार होता है, हमारी इतनी ऊर्जा बढ़ जाती है, हमें फीवर भी आने लगता है। ये सब हमारे तरह तरह की ऊर्जा के अनुभव हैं। तो नेचर में जाइए, अर्थ से धरती माँ के पैदल चलिए, है ना, नंगे पैर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आपको खुद ब खुद बहुत शांति होगी। तो ये आपको अपने आप ही करने हैं। और जी म्यूजिक मैम। लगाकर ध्यान करना है क्या? यस, म्यूजिक लगाकर ध्यान करेंगे, उससे हम जल्दी ध्यान में जाते हैं। और अगर बिना म्यूजिक के आप नए नए हैं, तो आपको म्यूजिक का सहारा लीजिए। और अगर आपको पुराने हैं, तो आप धीरे धीरे बिना म्यूजिक के भी ध्यान करें। हमको मौन में भी ध्यान करना चाहिए, बिल्कुल बिना म्यूजिक के, एकदम शांत नेचर में जाइए, ध्यान करें। थोड़ी थोड़ी देर प्रैक्टिस करें इस चीज की भी। ग्रुप में करने से हमें ज्यादा ऊर्जा मिलती है ना। इसीलिए कहते हैं ग्रुप मेडिटेशन करें, पिरामिड मेडिटेशन करें। हमको शुरू शुरू में ज्यादा ऊर्जा की, ऊर्जा मीन्स एनर्जी, राइट, ऊर्जा माने एनर्जी, हमको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि हम बहुत थके हुए होते हैं, हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, हमारे दर्द हो रहे हैं। तो हम जितनी ऊर्जा जाती जाएगी ना, एनर्जी, हमारे ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं, क्योंकि हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं, जो हमारे शरीर में ऊर्जा बहती है, उससे हमारी ब्लॉकेजेस खुलने लगती है। हाँ मैम, कोई एनी टाइम मेडिटेशन कभी भी करें, किसी भी वक्त करें, आप अपनी सुविधा से, बस प्रैक्टिस में रहना है कि हम ध्यान करते रहें, ध्यान नहीं छोड़ना है।
ठीक है ना। आप अपना ध्यान धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक बार में नहीं बैठ सकते हैं, आपको अगर 1 घंटा मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप उसको 2 बार में कर लीजिए। बस हमें ध्यान करना है। ध्यान का मतलब है आपको अपने आप से समय देना है ना, ऊर्जा बढ़ानी है, अपनी अपने विचारों को कम करने की प्रैक्टिस करनी है। हमको धीरे धीरे आदत में आना है। बिल्कुल। और कोई सवाल है मैम? नो मैम, बस एक क्वेश्चन ये था कि आनापानासती ध्यान ही करना है, तो बिल्कुल वही करना है अपनी सांसों के यही है, साथ में। हमें यही ध्यान सिखाना है, यही करना है। दूसरों को भी आनापानासती ध्यान ही बताना है। हम लोग यहाँ जुड़े हैं, वो आनापानासती माने, आना माने आती हुई श्वासें, अपान माने जाती हुई श्वासें, और सती यानी आती और जाती श्वासों के साथ एक हो जाना। तो हम श्वासों से ही जुड़ रहे हैं, ध्यान जो कर रहे हैं श्वासों के साथ ही कर रहे हैं। तो बस श्वासों से जुड़ेंगे, आपको अपने आप सब कुछ अपना ज्ञान मिलता जाएगा आपको। और किसी चीज पर, क्योंकि 18 प्रिंसिपल्स में पत्री सर ने यही कहा है, आपको किसी मंत्र की, किसी विजुअलाइजेशन की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्यारा सेशन ध्यान और ज्ञान की हमने बहुत ही काफी आत्मसात किया, और हम ये कोशिश करेंगे कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें, और ध्यान से हम हमेशा जुड़े रहें। आनापानासती ध्यान जब भी समय मिले हमें ध्यान करना है, एनी टाइम एनी प्लेस मेडिटेशन। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस हम भी अपना धर्म निभा रहे हैं। पत्री सर का एक डायमंड है कि हमें ज्ञान दान करना है, और ज्ञान ही जो देना है वही हमारा धर्म है। तो आप सब भी अपना सीखिए और आगे सिखाइए। हम सभी आपस में यही प्रेम बांटते चलें। थैंक यू मैम, थैंक यू। लव यू ऑल ऑफ थैंक यू। यू मैम, लव यू ऑल, थैंक यू। लव यू ऑल।